नहीं, मैं मारवाड़ की जनता को, पाली की जनता को जल से संबंधित जितनी भी समस्या है उन समस्याओं से मुक्त कर दूंगा। आदरणीय विधायक श्रीमान खुर्शीद सिंह जी झोझवर। आज सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष संपन्न हुए और इस 2 वर्ष के दौरान क्या क्या सरकार ने कार्य किया और क्या क्या आपके विधायक ने अपने क्षेत्र में काम किया विकास के, ये ब्यौरा आज सरकार ने अपना प्रस्तुत किया। और मैं भी आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान मैंने क्षेत्र के विकास के लिए क्या काम किया। जवाई क्लस्टर द्वितीय के इस उद्घाटन समारोह में आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्चुअल इसका इनॉग्रेशन किया और मैंने जब मुझे सामान्य एक्शन साहब कुरैशी साहब ने और खान सिंह जी एन साहब ने पूछा फोन करके 2 दिन पे पूर्व कि आप कहाँ से जुड़ना चाहेंगे, तो मैंने कहा आईटी का जमाना है तो मैं मेरे गांव जोजावर से जुड़ना चाहूंगा। प्रयास बहुत किया लेकिन कनेक्टिविटी नहीं मिली, इसलिए मारवाड़ बक के जाना पड़ा मुझे और एक्शन साहब को। हमारे बीच में विराजमान स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, हमारे पंचायत समिति सदस्य आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व पंचायत समिति सदस्य और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि आदरणीय शिवलाल जी रावल साहब, समस्त मेरे मेहरबान, मेरे साथी, पीएचडी विभाग के सभी अधिकारीगण, कुरैशी साहब, खान सिंह जी साहब, एक्सेन साहब, एन साहब और ये जो मेगा कंपनी में जो काम करने वाले हैं उन सभी को इस उम्मीद के साथ, सरपंच साहब आगे बढ़े, ऊपर बढ़े, उप सरपंच साहब ऊपर बढ़े, कि अपन बेहतर काम करेंगे और समर्पण भाव के साथ में सेवाएं देंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि नौकरी सभी करते हैं, कई विभाग हैं, मोटे तौर पे 16 विभाग हैं, यूं 40 विभाग हैं, सेवाएं सभी देते हैं, लेकिन आप उनमें से भाग्यशाली हैं कि आप पेयजल की सेवा दे रहे हैं। लोग पहले के जमाने में प्याऊ भरवाते थे, पानी के लिए अपनी गाड़ी कमाई का योगदान प्याऊ भरा के करते थे, तो आपको ये भगवान की तरफ से एक तोहफा मिला हुआ है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। और इन विषम परिस्थितियों में भी विभाग अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। मैं जवाई क्लस्टर द्वितीय जो 108 गांव, उसमें से लगभग 80-82 गांव मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के और 62 दानियों में से 36 दानियां मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र की। मैं एक बात की मुझे मलाल रहेगा, हालांकि जब स्कीम बनी उस वक्त जो डिजाइन बनाई गई वो डिजाइन आज वाइबल नहीं है। कारण उसका ये कि पानी हमने नीचे से ऊपर करके लिफ्ट पहाड़ की तरफ किया है, जो लेवल करीब 100 फीट का फर्क है सी लेवल में।
अगर ये लाइन अरावली की तलेटी में हेड बनता अपना और फिर नीचे सप्लाई होता, ग्रेविटी से सप्लाई हो जाता एक्शन साहब, पाइपलाइन बिजली की खपत कम होती, सिर्फ हमें हेड तक की बिजली की जरूरत होती, सप्लाई में बिजली की जरूरत नहीं होती। आज सप्लाई में भी हमें बिजली की जरूरत है और ऊपर चढ़ाई में पानी मुश्किल से चढ़ता है, उसमें कई परेशानियां होती, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन फिर भी अपन इसको दुरुस्त करेंगे और आपका सहयोग मिल रहा है, लेकिन इसे और दुरुस्त करने की जरूरत है। अपन मिल बैठ कर करेंगे जो भी समस्या होगी। इस बार बजट घोषणा में मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। बजट घोषणा में हमने मांग की थी कि आपने जवाई क्लस्टर द्वितीय तृतीय चतुर्थ चार जैतरण तक पानी भेजने की हमने स्कीम बना ली, मानस बना लिया, लेकिन पुनर्भरण नहीं होगा तब तक ये करोड़ों रुपए की योजना विफल हो जाएगी। और पिछली बार प्रथम पुनर्भरण में सही बांध का जल स्तर की उसको रेज किया गया और उससे पानी की आवक बढ़ी, लेकिन वो भी इतने गांवों के लिए नाकाफी है। इस बार हमने मांग की और मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री महोदय को कि जो टनल जवाई बांध की बनाई गई सही से, उसका डायमीटर बढ़ाने के लिए करीब 80-85 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की, इस बजट में घोषणा हुई है और उसी के तहत बहुत जल्दी उम्मीद करता हूं कि कार्य प्रारंभ हो जाएगा, ताकि पानी की आवक होगी, जैसा कि सरपंच साहब ने और राजेंद्र सिंह जी ने बताया कि पानी की अगर जवाई में आवक होगी तो हम सफल हो पाएंगे, नहीं तो अन्यथा ये सब विफल रह जाएंगे। मेरी सोच है कि इस बार समूचे विधानसभा क्षेत्र में नल पहुंचाने का काम करूं, ताकि पानी के लिए हमें तकलीफ नहीं देखनी पड़े और उसके लिए लोकल सोर्स को डेवलप करना पड़ेगा हमें। और मैंने प्रथम चरण में करीब 35 गांव और 40 गांव के बीच में योजना बनकर तैयार हो गई और मैं कल ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देकर आया हूं। मैं धन्यवाद दूंगा कान सिंह जी साहब को कि आपने अथक प्रयास किया और काफी अच्छी तरीके से आपने डिटेल एस्टिमेट बनाया और विस्तृत एस्टिमेट बनाकर आपने दिया है। मैं चाहूंगा द्वितीय चरण 15-20 दिन के अंदर तैयार हो जाए और वो भी मैं देकर आऊं। तृतीय चरण में पूरा समूचा क्षेत्र लेंगे। इसके साथ में 107 ढाणियां ऐसी जो 100 से 300 तक की आबादी, 350 तक की आबादी की ढाणियां है, वहां पे ये सोलर पंप, ट्यूबवेल, सोलर पंप, टंकी और ऑटो स्टार्टर सेंसर से वो, और उस गांव के अंदर पाइपलाइन से घर घर नल तक पहुंचाने का आगे का काम मैं करूंगा। तो 107, उसमें से 107 के अतिरिक्त करीब पूरे विधानसभा में 25 सोलर पंप स्वीकृत हो चुके हैं और अधिकांश लग गए, कुछ लगने बाकी है। तो मैं चाहूंगा कि सरपंच साहब ने और राजेंद्र सिंह जी ने जो मुझे बताया कि पेयजल के लिए हमें अथक प्रयास करना होगा और सड़कों के लिए, मैंने पाली जिले में बताना चाहूंगा कि कोरोना काल 1 साल तो कोरोना का चला गया। जगदीश जी मार साहब बहुत पानी के लिए बात करते हैं, मैं धन्यवाद दूंगा। 1 वर्ष तो कोरोना में चला गया। 1 वर्ष की उपलब्धि है आपके विधायक की और सरकार की, ये 2 वर्ष की उपलब्धि नहीं है। 2 वर्ष तो समय हुआ है, उपलब्धि 1 वर्ष की, क्योंकि 1 वर्ष कोरोना काल रहा। आपको मालूम है लॉकडाउन हो गया, एक घर से दूसरे घर में नहीं जा सकते थे हम, सड़कें सुनी हो गई, गांव सुने हो गए थे। तो आज इन विषम परिस्थितियों में 1 वर्ष की उपलब्धि है और पाली जिले में मेरे ख्याल से मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो मेरे विभाग के अधिकारियों के सहयोग से मैंने स्कीम बनवा के भिजवाई और लगभग 2.5 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां आज से पहले पीएचडी की मैंने जारी करा चुका हूं मैं, जिसमें जितने भी जीएलआर मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के हैं उनको रिपेयरिंग का काम, पाइपलाइन डलवाने का काम, पंप सेट लगवाने का काम और इसके साथ में जहां टूट गई है उसे नई बनाने का काम भी प्रारंभ हो गया और लगभग
समाप्ति पर है और उसमें करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए की सैंक्शन 2.5 करोड़ रुपए की सैंक्शन करवा चुका हूं मैं और कार्य प्रगति पर है। मैं चाहूंगा इस अवसर पर सोशल मीडिया के माध्यम से भी मेरे साथियों से, सभी से, मेरे भाइयों से, कि अपन पेयजल की बात कर रहे हैं और आपका विधायक आप प्रतिबद्ध है आपसे कि घर घर नल पहुंचाने का काम, क्योंकि मेरा चुनाव चिन्ह मटकी था तो मटकी का काम घर घर पानी पिलाने का है। तो मैं संकल्पबद्ध हूं आपसे, लेकिन एक अपील करना चाहूंगा कि मैं अभी एक गांव में गया था हमीर, तो उस गांव के अंदर ओवरफ्लो आधे घंटे तक मैं वहां रहा, जितने ओवरफ्लो चलता ही रहा, टंकी के ऊपर से पानी निकल रहा था। मुझे थोड़ा सा लगा कि इस और हमें एक चेतना जगानी पड़ेगी सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरे साथियों के माध्यम से, कि हम इस व्यर्थ पानी को रोकें। जमीन के अंदर सीमित संसाधन है, लाखों वर्षों का पानी था, हमने निकाल के फेंक दिया इस ट्यूबवेल के आविष्कार के बाद में। और अब कितनी गहराई तक हम जाएंगे और पानी की क्वालिटी, और पानी नीचे है ही नहीं, उसके ज्यादा सर्टेन डेप्थ के बाद में पानी है नहीं नीचे। तो मैं चाहूंगा कि पानी का बचाव ही सबसे बड़ा उपाय होगा अपना। और आज संकल्प लेंगे, मैं भी संकल्प लेता हूं कि कहीं भी पानी व्यर्थ बैठा दिखे, आप वीडियो बना के मेरे पास भेजें, मैं अधिकारियों के पास भेजूंगा, वहां के जनप्रतिनिधियों के पास भेजूंगा और उनको जागृत करेंगे कि भाई आप अपने गांव में व्यर्थ पानी बहने को बचाएं। मैं 2 वर्ष के कार्यकाल में, 1 वर्ष कार्यकाल तो 1 वर्ष का भी रहा है, एक कोरोना में चला गया। मैं बताना चाहूंगा कि मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जो विकास हुआ, आज पाली जिले में सर्वाधिक सड़कें मारवाड़ में काम चल रहा है। इसके साथ में पेयजल के लिए 2 महीने, अगले 2 महीने के अंदर प्रथम चरण JJM का स्वीकृत हो जाएगा और कार्य प्रारंभ हो जाएगा। द्वितीय चरण 3-4 महीने में भी हो जाएगा, वो भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि हर घर को पानी मिले। इस संकल्प के साथ में मैं अधिकारियों से अपील करना चाहूंगा, विभाग के, ये यहाँ मेगा कंपनी का सप्लाई का है कॉन्ट्रैक्ट और उस क्षेत्र में है L&T का। तो एक्शन साहब आप सभी विराजमान हैं, थोड़ा कहीं पानी की समस्याएं आती है, पानी मिल नहीं पाता है, कोई प्रॉब्लम है, या तो कचरा होगा या कोई न कोई प्रॉब्लम है, तो उसको मुस्तैदी के साथ अपन थोड़ा देखेंगे। और छोटी मोटी कोई गांव की समस्या है तो आप उनको कहते कि भाई अपने स्तर पे गांव की मांग डिमांड पे कुछ कर ले, तो पानी तो पीने के काम आता है और कोई काम आता नहीं है, तो उसका भी अपन ध्यान रखेंगे। और मैं आप सभी को, अधिकारियों को मैं धन्यवाद दूंगा। और हमने सोचा था कि आज हम मुख्यमंत्री जी की वर्चुअल जो इनॉग्रेशन है उसमें जोजावर से हम सब शामिल होंगे ग्रामीण, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं मिलने की वजह से यहाँ नहीं हो पाए। मैं इसी उम्मीद के साथ में इन साहब विराजमान है कि कुछ गांव पाइपलाइन स्वीकृत हो चुकी है, कुछ पैसे आपके पास पड़े हैं जो विधायकों को दिए थे 25-25 लाख रुपए, तो उसकी पाइपलाइन मंगा के अपन जल्दी से जल्दी कुछ यहाँ पे जिस स्थान पे अपन बैठे हैं, इस स्थान पे मैं उन लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने यहाँ मकान बसे हुए थे और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से कि भाई ये गांव के सार्वजनिक हित का काम हो रहा है और उन्होंने अपने मकान खाली किए, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। तो उन भाइयों के लिए कुछ पाइपलाइन की कमी है, 2 गलियां रह गई है, तो आप वो 2 गलियां कर दें ताकि उनको भी कनेक्शन मिल जाए। जो यहाँ से खाली करके गए और वहाँ चले गए तो वहाँ तक पानी पहुँचाने का फर्ज अपना होता है, तो जल्दी से जल्दी अपन उनको भी पानी पहुँचाए। इसी उम्मीद के साथ कि अपन सब मिलकर बेहतर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, समर्पण भाव के साथ काम करेंगे और पेयजल की समस्या नहीं हो और पेयजल के प्रति जागरूकता भी हम लाएंगे। व्यर्थ पानी को बहने से आज यहाँ जितने भी आप हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप व्यर्थ पानी को
जहाँ पे भी है उसको रोकें, उसका दुरुपयोग रोकें, सदुपयोग पूरा करें। लेकिन एक उसके बचने के बाद में, जरूरत खत्म होने के, पूर्ण होने के बाद में अगर एक लोटा भी पानी है तो उसका उपयोग करें, आप ऐसे ही व्यर्थ नहीं डालें उससे। ये मेरी अपील है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे विधायक शाह। अब आगे की कड़ी में एक्सेसर